झारखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है। वजह है चंपई सोरेन की बगावत। चंपई सोरेन ने अपना दर्द जाहिर करते हुए हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद अब कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, झारखंड की राजनीति में अब सवाल है कि क्या चंपई सोरेन की बगावत करने के बाद जेएमएम कमजोर हुई है या फिर इससे हेमंत सरकार खतरे में आ गई। हेमंत सोरेन ने अपनी जिम्मेदारी कुछ महीनों के लिए चंपई सोरेन को सौंपी थी, लेकिन जब जिम्मेदारी को वापस लिया गया तो चंपई सोरेन अपना दर्द लेकर मीडिया के कैमरों के आगे नजर आए, जिसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को खुलकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। चंपई सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम छोड़ने का असर गठबंधन सरकार पर पड़ना भी तय है। चंपई सोरेन के साथ जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायकों के साथ जाने की चर्चाएं भी हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई। 82 विधानसभा सीटों वाले झारखंड विधानसभा में फिलहाल 7 सीटें खाली हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम विधायकों की संख्या 26, कांग्रेस के 16, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 1, आरजेडी के 1 और मनोनीत है। वहीं विपक्ष में बीजेपी के 22, आजसू पार्टी के 3, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 1, एनसीपी के 1, 2 निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन अगर सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस के 6, 7 या उससे ज्यादा विधायकों ने पाला बदला या विधानसभा सदस्य से त्याग पत्र दे दिया तो तस्वीर कुछ और होगी। जेएमएम कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की स्थिति में हेमंत सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के 6-7 विधायक पाला बदलकर अविश्वास मत के पक्ष में मतदान करने पर सरकार के समक्ष संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ अगर कुछ और विधायक भी जेएमएम या कांग्रेस के जाते हैं तो ऐसे में जेएमएम का खतरा बढ़ सकता है। राज्य में बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वहीं जेएमएम गठबंधन सरकार में शामिल सदस्यों की संख्या 44 से घटकर 29 या इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि स्पीकर दोनों पक्ष में टाई होने की स्थिति में वो वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही और सदस्यों की संख्या 29 होगी। इस स्थिति में स्पीकर का वोट ही निर्णायक साबित हो सकता है। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। अब देखना होगा कि आखिरकार कैसे राज्य की बढ़ती सियासी तनाव पर विराम लगता है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर भी सभी पार्टियां एक्शन और एक्टिव मोड में हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें